दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा योद्धा मौजूद है जो कभी नहीं मरता और हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करता है। हां, हम बात कर रहे हैं चिरंजीवी हनुमान जी की। कहा जाता है कि वे केवल त्रेता युग में ही नहीं थे, वे सत्य युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे और कई संतों और ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भी जीवित हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं तो वे हैं कहां? क्या वे सच में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं या फिर यह केवल एक आस्था और विश्वास की कहानी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के साथ अद्भुत रहस्य, ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कलयुग में निवास और गंधमादन पर्वत। रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, लंका पर विजय प्राप्त हुई और भगवान राम अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद जब भगवान राम ने पृथ्वी से अपने प्रस्थान का समय देखा, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा, हे हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम रहेगा तब तक तुम भी इस पृथ्वी पर रहोगे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। यह केवल एक आशीर्वाद नहीं था, यह एक दिव्य आदेश था। कहा जाता है कि इस आदेश को स्वीकार करने के बाद हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। यह पर्वत हिमालय के अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में माना जाता है, जहां पहुंचना आज भी सामान्य मनुष्यों के लिए लगभग असंभव है। कई संतों का मानना है कि हनुमान जी आज भी वहीं ध्यान और तपस्या में लीन है और जब भी कोई सच्चा भक्त पूरे विश्वास से उनका नाम लेता है तो वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। नंबर 2, जन्म और पवन पुत्र का रहस्य। हनुमान जी का जन्म भी सामान्य नहीं था। उनकी माता थी माता अंजनी और उनके पिता थे वानरराज केसरी। लेकिन हनुमान जी को सबसे अधिक जिस नाम से जाना जाता है वह है पवन पुत्र। इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि माता अंजनी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया और उसी दिव्य आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान। केवल इतना ही नहीं, उनके जन्म के बाद अनेक देवताओं ने उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की। इंद्रदेव ने उन्हें अदम्य साहस दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य वरदान दिए और सूर्यदेव बने उनके गुरु। कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव से केवल 7 दिनों में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह उनकी बुद्धि और दिव्य क्षमता का प्रमाण है। नंबर 3, भीम और हनुमान की रहस्यमय मुलाकात। अब हम चलते हैं महाभारत काल की ओर। एक दिन पांडवों में सबसे बलशाली भीम हिमालय के पास गंधमादन पर्वत के क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध वानर को देखा। वह वानर रास्ते के बीचों बीच लेटा हुआ था और उसकी पूंछ पूरा रास्ता घेर रही थी।
भीम ने क्रोधित होकर कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। लेकिन वह वानर बिल्कुल शांत रहा बेसेस। तब उसने धीरे से कहा, मैं बहुत वृद्ध हूं, तुम चाहो तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम मुस्कुराए। उन्हें लगा यह तो बहुत आसान है। उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वह पूंछ नहीं हिली। तभी भीम को समझ आ गया, यह कोई साधारण वानर नहीं। फिर उस वानर ने अपना दिव्य रूप दिखाया, और वह थे हनुमान जी। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और उनका अहंकार दूर किया। नंबर 4, समुद्र पार करने का अद्भुत चमत्कार। रामायण की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने छलांग लगाई तो वह केवल एक छलांग नहीं थी, वह थी भक्ति और साहस और विश्वास की शक्ति। भारत में कुछ स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहां लोगों का मानना है कि हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में एक स्थान ऐसा भी बताया जाता है जहां विशाल पद चिन्ह दिखाई देते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह उसी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। नंबर 5, रहस्यमयी दर्शन की कथाएं। समय समय पर कई संत और साधु यह दावा करते आए हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। कुछ लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जी समय समय पर गुप्त रूप में साधुओं और भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आस्था की दुनिया में ऐसी कहानियां सदियों से जीवित हैं। नंबर 6, विश्व में हनुमान की प्रसिद्धि। हनुमान जी की कथा केवल भारत तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों में भी रामायण की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इन देशों की संस्कृति में भी हनुमान जी को शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि चीन की प्रसिद्ध कथा मंकी किंग कहीं ना कहीं भारतीय हनुमान कथा से प्रेरित हो सकती है। नंबर 7, हनुमान जी का आशीर्वाद। हनुमान जी को केवल शक्ति का देवता नहीं माना जाता, वे हैं भक्ति के प्रतीक, निष्ठा के प्रतीक और सेवा के प्रतीक। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है उसके जीवन से भय, निराशा और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी विश्वास करते हैं कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी से जुड़े 7 अद्भुत रहस्य। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं? अगर आपका उत्तर हां है तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के संजीवनी और चमत्कारिक रहस्य। ऐसे रहस्य
जो आपको और भी चकित कर देंगे। जय श्री राम।